नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए आदेश के बारे में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंजंक्शन ऑर्डर को लेकर, जिसे आप बोलते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर लग चुका है। अगर कानूनी भाषा में बात करें तो अगर प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन ऑर्डर या स्टेटस क्यू लेना है, जो आमतौर पर हर एक जमीनी विवाद के अंदर लेना अनिवार्य होता है, तो आपको कोर्ट में आवेदन देना पड़ता है। वहां पर कोर्ट क्या करता है, सामने वाली पार्टी को समन भेजता है, उस पार्टी को कोर्ट में बुलाता है, दोनों पार्टी के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद यह तय किया जाता है क्या यहां पर स्टे ऑर्डर लगाना चाहिए या फिर नहीं। पर मैं अगर आपको बोलूं कि बिना पार्टी को कोर्ट में बुलाए एक तरफा स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है, बिना सामने वाली पार्टी को सुने भी कोर्ट एक तरफा इंजंक्शन ऑर्डर या स्टेटस क्यों लगा सकता है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और अगर ऐसा आपके केस में हो भी जाता है तो कुछ चीजों की सावधानियां बरतनी जरूरी है, वरना जो आपके फेवर में आदेश आया है उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको क्लियर करूं कि आखिरकार कोर्ट से अगर ऐसा कोई स्टेटस या इंजंक्शन ऑर्डर लेना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हर एक जमीनी विवाद, चाहे मालिकाना हक को लेकर हो, कब्जे को लेकर हो, किराएदार को लेकर हो, जमीन खरीदने या बेचने को लेकर हो, कोर्ट से स्टे जरूर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कोर्ट केस के बीच में या तो जमीन बेच दी जाती है या फिर उस पर अजीबोगरीब मरम्मत कर दी जाती है या फिर कोई नया ढांचा खड़ा कर दिया जाता है, जो बाद में काफी विवाद पैदा करता है। और इन सभी समस्याओं से बचने के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 रूल 2 इस्तेमाल किया जाता है। यह कहता है कि आप इस प्रावधान के तहत कोर्ट में आवेदन लगाकर कोर्ट से इंजंक्शन आदेश पा सकते हो, जहां पर कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी पर या तो स्टेटस क्यू लगाएगा या इंजंक्शन ऑर्डर देगा, जिसे आप बोलते हैं स्टे ऑर्डर लग गया, और सामने वाली पार्टी को बाउंड कर देगा कि वो बेच नहीं सकता, कब्जा नहीं ले सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, या कोई एक ऐसा काम जिससे आपने कोर्ट में गुहार लगाई है उस चीज की रोक लग जाएगी। इसी को बोला जाता है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लग गया, इंजंक्शन ऑर्डर हुआ है या स्टेटस क्यू लगा है। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गया, उसने कोर्ट से राहत मांगी और कोर्ट उसके फेवर में दे देगा? ऐसे तो कोई भी इंसान झूठ बोल के कोर्ट से अपने फेवर में ले लेगा? जी नहीं दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अनेकों लैंडमार्क जजमेंट है। जैसे कि एक काफी बड़ी जजमेंट थी गुजरात बोटलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कोको कोला कंपनी, ये काफी बड़ी जजमेंट है। यहां पर बताया गया 3 ऐसे ग्राउंड कोर्ट में साबित करने पड़ेंगे अगर आप कोर्ट से अपने फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर लेना चाहते हैं। प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि जो कोर्ट में आपने केस डाला है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में जरूर आएगा। अगर आपको कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर आपको इतना बड़ा नुकसान होगा जो पैसों की तुलना में कभी भी भरपाई नहीं करा पाएगा। तो ये 3 ग्राउंड साबित करने पड़ेंगे, तभी कोर्ट आपको कोई स्टे या इंजंक्शन या स्टेटस क्यों लगा कर देगा। अब ये सिर्फ एक जजमेंट है, मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देता रहा है जहां पर बताया जाता है कि कब स्टे मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता। पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट आ ही नहीं पाती। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर क्या होगा, हर एक लेटेस्ट जजमेंट, मैं आपको बता दूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना लगभग 5 से 10 बड़ी जजमेंट पास कर देता है, तो हर एक लेटेस्ट जजमेंट यहां पर आपको सबसे पहले मिलने वाली है। सबसे पहले जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उस जजमेंट को समझकर अपने केस में यूज करें आप। दूसरी चीज, उस जजमेंट की कॉपी भी इसी ग्रुप में मिलने वाली है, उसके लिए भी कहीं परेशान नहीं होना। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास आ गई
तो कोई भी आपको केस नहीं हरा पाएगा। इसीलिए वीआईपी ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपीज आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री इस ग्रुप में आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ 15 लोगों की अब जगह इस ग्रुप में बची है। इसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, ग्रुप बंद हो जाएगा। तो आज भी आपके पास मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक नंबर मिलेगा, वहां पर कॉल करके वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों, वीआईपी ग्रुप के बाद हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर, यानी कि इंजंक्शन ऑर्डर के बारे में। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इंजंक्शन ऑर्डर किस प्रावधान से मिलता है, क्या क्या चीजें साबित करनी जरूरी है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इसी प्रावधान के रूल 3 को पढ़ेंगे, यानी कि ऑर्डर 39 रूल 3, तो वो कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस के बारे में बात करता है। एक्सेप्शनल का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि अगर आपके केस में आपने कोर्ट को यह साबित कर दिया कि इसमें तुरंत स्टेटस क्यू या इंजंक्शन ऑर्डर मिलना जरूरी है, अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी हुई, इसमें इंतजार किया गया कि सामने वाली पार्टी को पहले सुना जाए, तो वहां पर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट क्या करेगा, बिना सामने वाली पार्टी को सुने आपके पक्ष में एक्स पार्टी इंजंक्शन आदेश दे देगा। यानी कि कोर्ट से स्टे लेने के लिए भी ऑर्डर 39 रूल 3 कहता है कि एक्सेप्शनल कंडीशन के केसेस में कोर्ट बिना सामने वाली पार्टी को सुने भी स्टे ऑर्डर लगा सकता है। अब इसी टॉपिक से जुड़ा एक लेटेस्ट निर्णय मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, केस टाइटल में क्लियर करूं, उसके बाद मैं बताऊंगा आखिरकार केस में हुआ क्या और मात्र एक गलती की वजह से उस एक्स पार्टी आदेश को खारिज भी कर दिया गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है इसका, टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड, जो यहां पर लखनऊ से है, पिटिशनर है जो केस में, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी सिविल नंबर है 217147 ऑफ 2025 और 11 अगस्त 2025 की हमारी ये जजमेंट है। तो आपको पता लग ही गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया। अब प्रेजेंट केस में क्या होता है दोस्तों, यहां पर कोर्ट में इमरजेंसी दिखाई जाती है और ट्रायल कोर्ट से ऑर्डर 39 रूल 3 के तहत क्या किया जाता है, एक्स पार्टी इंजंक्शन ऑर्डर ले लिया जाता है। बाद में हाई कोर्ट उस इंजंक्शन ऑर्डर को खारिज कर देता है और यह मैटर अब अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाता है। नाउ अब एक बार मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझाता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई एक्सेप्शनल ऑर्डर आपके फेवर में हो जाता है, क्योंकि कोई रूल नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक्सेप्शनल है कि अगर कोर्ट को लगता है सिचुएशन बहुत इमरजेंसी की है तो बिना सामने वाली पार्टी को सुने भी आदेश दे सकता है। तो डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप, देखिए यहां पर एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, शिव कुमार चड्ढा वर्सेस एमसीडी 1993 का केस लो है। यहां पर बोला अगर कोर्ट से आप कोई इंजंक्शन का आदेश ले भी रहे हैं जहां पर सामने वाली पार्टी को बिना नोटिस सर्व हुए ही पहले इंजंक्शन आपने ले लिया, जो मैंने आपको ऑर्डर 39 रूल 3 में बताया था, तो कोर्ट को सबसे पहले उसके पीछे का रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या इतनी इमरजेंसी थी जो ऐसे देना पड़ा। और उसके बाद जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो पार्टी कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ले रही है, उसको उन डॉक्यूमेंट्स को इंजंक्शन ऑर्डर मिलते ही सामने वाली पार्टी को तुरंत सर्व करना पड़ेगा, ताकि उस पार्टी के नॉलेज में यह बात आ जाए कि यहां पर उनके खिलाफ इस प्रकार का एक्स पार्टी आदेश हो चुका है। और प्रेजेंट केस में यही गलती हुई, इंजंक्शन ऑर्डर तो ले लिया पर सामने वाली पार्टी को डॉक्यूमेंट नहीं भेजे गए, जहां के चलते जो फेवर में इंजंक्शन ऑर्डर भी हुआ था वो भी खत्म कर दिया गया। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि कानूनी प्रावधान कहते हैं कि इमरजेंसी के केसेस में बिना सामने वाली पार्टी को सुने भी हम इंजंक्शन ऑर्डर दे देंगे, स्टे ऑर्डर लगा देंगे, पर उस ऑर्डर की कॉपी तुरंत सामने वाली पार्टी को भेजनी अनिवार्य हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई हर एक डिटेल्ड जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। वीडियो में बताई गई हर एक जजमेंट, इसके अलावा अनेकों लैंडमार्क जजमेंट जो इस प्रकार के स्टे से जुड़ी है, अगर आप पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। इसके अलावा हर एक लीगल जानकारी पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।